अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट हमारी जो कल क्लास हुई थी, आई होप सबको वो चीज़ें जो हैं वो समझ में आई हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो हम इंशाल्लाह क्लास के एंड मिलेंगे। और इंशाल्लाह आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है मेजर थीम्स ऑफ द कुरान। कि कुरान के मेजर थीम्स क्या हैं, कुरान के अंदर किस किस टॉपिक को के बारे में बात कही गई है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेनली कुरान के अंदर डिस्कस की गई हैं। वैसे तो ये हमें पता ही है कि कुरान से हमें हर चीज की नॉलेज मिलती है, और आई होप ये चीज हम कल के लेक्चर में भी क्लियर कर पाए थे। लेकिन फिर भी जब हम ये कह सकते हैं कि जब हम कैटेगराइज करते हैं कि कुरान के मेजर टॉपिक्स क्या हैं, मेजर थीम्स क्या हैं, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो बहुत ज्यादा दफा कुरान में रिएटरेट कराई गई हैं, और जिसकी तरफ अल्लाह ताला चाहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सोचें उस बारे में। तो उन थीम्स को समझने की आज इंशाल्लाह आज के लेसन में कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज का हम लेसन देख लेते हैं क्या क्या चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम मेजर थीम्स जब कुरान के डिस्कस करेंगे तो इन हेड्स पे बात करेंगे कि कुरान में मेनली किस चीज के बारे में बताया गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में बताया गया है। उनकी एंटिटी को हम कैसे समझ सकते हैं वो बताया गया है। प्रॉफिटहुड के बारे में बताया गया है, रिसालत के बारे में बताया गया है कि नबी कौन होते हैं, रसूल कौन होते हैं, उनका क्या मैसेज होता है, उनका क्या मकसद होता है, या वो क्यों अल्लाह ताला इस दुनिया में जो है वो प्रॉफिट्स भेजते हैं। फिर हमें बताया गया है कि मरने के बाद आखिरत की लाइफ में हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, किस तरीके से हमारा हिसाब किताब होगा, या क्या चीजें होंगी हमारे मरने के बाद, और हमारी जो नेक्स्ट लाइफ है, इस दुनिया के बाद की जो लाइफ है, उसमें क्या चीजें होंगी। उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट थीम जो है कुरान का वो है ह्यूमन बीइंग। इंसान एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कुरान मजीद में, क्योंकि जो मेन बात की जा रही है वो ह्यूमन बीइंग से की जा रही है, इंसानों से की जा रही है, जिन्नों से की जा रही है, यस। लेकिन ह्यूमन बीइंग को ये बताया जा रहा है कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किस तरीके से आपको इस दुनिया में चलना है, आपकी सोसाइटी कैसे फंक्शन करेगी, ये बताया गया है कुरान में। सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं जिससे हमें बचना है, जिसको हमें खत्म करना है, और इंसान को किस किस तरीके से एंडेवर करना चाहिए अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद इसी से रिलेटेड लीगल रूलिंग्स जो अहकाम का पार्ट है, जिसमें अल्लाह ताला ने क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो लॉ जिसको कंसिडर किया जाता है, जो हमारी शरिया लॉ है, वो भी कुरान के अंदर से ही ड्राइव की जाती है। तो कुछ ऐसी आयत हैं कुरान मजीद में जो क्लियरली सर्टेन रूल्स देती हैं अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी सोशल लाइफ से रिलेटेड हो, या हमारी सोसाइटी से रिलेटेड हो। तो उन लीगल रूलिंग्स के बारे में भी हम देखेंगे जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने क्लियरली हमें बताया है। उसके बाद क्रिएशन एंड नेचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है कुरान का, कि किस तरीके से यूनिवर्स के बारे में बात की गई है, क्योंकि अल्लाह ताला अलग अलग एग्जाम्पल्स देते हैं, अलग अलग फिनोमेना जो हैं वो कुरान के अंदर डिस्कस किए गए हैं। और ये एक स्पेसिफिक अपने आप में ये एक फील्ड है जो आजकल साइंटिस्ट्स और ये कह सकते हैं कि साइंस और कुरान का क्या रिलेशन है, या किस तरीके से कुरान जो है वो भी इस तरीके की, मतलब जो यूनिवर्स से रिलेटेड चीजें हैं या जो फिनोमेना है उसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करता है, जहां तक अभी साइंस नहीं पहुंच पाई है। तो उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। और जो नेक्स्ट मेजर थीम हम कंसिडर करेंगे कुरान का, वो है उसके जो कसस डिस्कस किए गए हैं कुरान मजीद में, जो डिफरेंट स्टोरीज डिस्कस करी गई हैं, जिसमें आप कह सकते हैं जो हिस्ट्री डिस्कस की है अल्लाह ताला ने, जो ह्यूमन बींग्स की हिस्ट्री है, कि इंसान की शुरुआत होती है आदम अलैहिस्सलाम से, तो आदम अलैहिस्सलाम का वाकया, हव्वा अलैहिस्सलाम का, उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, और बाकी के अंबियाओं का। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई जगहों पर ये जो प्रॉफिट्स हैं, या प्रॉफिट्स के अलावा भी जो ह्यूमन बींग्स हैं उनसे रिलेटेड जो हमें स्टोरीज बताई हैं, वो कुरान का एक मेजर थीम है, क्योंकि अलग अलग हमें किस्से जो हैं वो बताए गए हैं।
तो ये हम कह सकते हैं हमने 7 थीम्स जो हैं यहाँ पर रखे हैं आज की क्लास में डिस्कस करने के लिए। लेकिन कुरान जैसे कि हमें मालूम है एक बहुत ही मैग्नानिमस बुक है, और इसको हमेशा इसकी जो स्टडी है वो चलती रहती है, और अलग अलग जैसे ह्यूमन बीइंग्स अपने हिसाब से अपनी स्टडी के मुताबिक जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं, और ज्यादा इसके जो थीम्स हैं उनको अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है। तो आप यहाँ पे अलग अलग देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल सैयद मुमताज अली ने कुरान के मेजर थीम्स को किस तरीके से डिवाइड किया है कि हमारे क्या बिलीव्स होंगे, फिर क्या लॉज होंगी, फिर प्रॉफिटहुड के बारे में, रिसालत के बारे में कि किस तरीके से अल्लाह ताला गाइड करता है प्रॉफिट्स को, मरने के बारे में, रिसरेक्शन के बारे में, जो मॉरल टीचिंग्स हैं कुरान हमें वो देता है कि मॉरली क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, क्या एथिकली राइट है, क्या मॉरली राइट है, क्या रॉन्ग है। और क्रिएशन एंड नेचर जैसे कि अभी हमने उसको इंक्लूड भी किया है आज की स्लाइड में कि जो यूनिवर्स है वो किस तरीके से बनाया गया है, हमारी नेचर जो है उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है, हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट उसके बारे में डिस्कशन है कुरान में, और ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन है जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया। इसी तरीके से प्रोफेसर फजलुर रहमान जो है इन्होंने भी ऑलमोस्ट इसी तरीके से जो है कैटेगराइज किया है 7 उसमें कि कुरान का जो मेजर थीम है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, इंसान है, सोसाइटी है, नेचर है, रिसालत है, एस्केटोलॉजी है, और शैतान है और बुराई, कि हमें शैतान से बचना है, कि शैतान हमारा कैसे दुश्मन है, या शैतान की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें अडॉप्ट नहीं करनी है, उस तरीके से। और इसी तरीके से शाह वलीउल्लाह ने 5 मेजर थीम्स बताए हैं कुरान के, जिसमें उन्होंने पहला जो थीम बताया है वो ये बताया है कि हम कुरान को इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि उसमें बिलीवर्स का एक कॉन्सेप्ट है और एक नॉन बिलीवर्स का कॉन्सेप्ट है, कि अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी सारे अंबियाओं पर और आखिरत पे यकीन रखने वाले लोग जो जो मुस्लिम्स हो गए उनकी बात हो रही है, और फिर जो बाकी के ग्रुप्स हैं जैसे कि अहले किताब हो गए या मुशरिकीन हो गए या काफिर हो गए, तो उनकी बात हो रही है। उसके बाद अल्लाह सेकंड थीम अकॉर्डिंग टू शाह वलीउल्लाह कुरान का जो मेजर थीम है वो ये है कि अम, अल्लाह ताला ने किस किस तरीके से हमें इनाम दिए हैं, कि ह्यूमन बींग्स को क्या क्या अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फेवर किए हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स हमें प्रोवाइड करी हैं। अब वो ब्लेसिंग हो डिफरेंट क्रिएशंस की, हमें जो डिफरेंट गिफ्ट्स दिए हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ हो, चाहे वो हमारी वेल्थ हो, चाहे वो जो भी हमें अल्लाह ताला ने रिस्क दिया है, तो उसका भी जिक्र कुरान मजीद में है, और ये भी एक मेजर थीम है। तो यहाँ पे ये जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको इसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं फेवर्स ऑफ अल्लाह में, कि जितनी भी हमारी नेचुरल एनवायरनमेंट है और चीजें हैं वो सारी अल्लाह ताला का हमारे ऊपर इनाम है, तो ये उसके अंदर आ जाएगा। और उसी इसी तरीके से जो हमारी अपनी ह्यूमन लाइफ है उसमें जो पर्सनल हमारी कैपेसिटीज हैं, या पर्सनल हमारी जो भी चीजें हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास बहुत ज्यादा इंटेलेक्ट है, या मतलब अकल है, या बहुत ज्यादा हमारे पास माल है, तो वो इसमें आ जाएगा इस कैटेगरी में। फिर तीसरी कैटेगरी इनके अकॉर्डिंग ये है कि डेथ और रिसरेक्शन, जहां पे अल्लाह ताला एविडेंस देते हैं कि किस तरीके से रिसरेक्शन होना जरूरी है, जहां पे अल्लाह ताला कुरान में हमें ये बताते हैं कि आपके लिए प्रैक्टिकली भी यही चीज सही है कि इस दुनिया में क्योंकि आपको प्रॉपर फॉर एग्जांपल जस्टिस नहीं मिल सकता, तो एक ऐसा दिन होना चाहिए या एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे आपको प्रॉपर जस्टिस मिल सके, जहां पे आप अकाउंटेबल हो, जहां पे आपकी पूछ हो कि आपने इस दुनिया में क्या किया है और क्या नहीं किया है। क्योंकि मतलब ह्यूमन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ इस दुनिया में हम प्रॉपर सही जस्टिस नहीं कर सकते। तो उस तरीके से डेथ और रिसरेक्शन की बहुत सारी आयत हैं, ये हम सबको मालूम ही होगा। कुरान मजीद में अलग अलग सूरा जो है वो इसी टॉपिक पे डेडिकेटेड हैं, उनके नाम भी। लॉज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली लॉ, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, तो हमें कुरान बताता ही बताता है कि हमें मतलब मैरिज किस तरीके से होगी। सिविल एंड क्रिमिनल लॉ के बारे में हमें बताता है, कि वॉरफेयर किस तरीके से होगा। फर्ज, वाजिब, हराम, हलाल, मकरू, इन सारी चीजों के बारे में भी जो बेसिस हमें मिलता है वो कुरान के थ्रू ही मिलता है। तो ये भी कुरान का एक मेजर थीम है कि क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं हमारी, मतलब किस तरीके से हमें अपनी जो लाइफ है वो गुजारनी है। तो उसके लिए जो हमें रूल्स चाहिए, जो बाउंड्रीज चाहिए, वो इन लॉज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हमें मिल जाती है। फिर उसके अलावा फिफ्थ थीम जो इन्होंने बताया वो है डेज ऑफ अल्लाह। डेज ऑफ अल्लाह, हिस्ट्री, स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स, पैराबल्स ऑफ द पीपल ऑफ अल्लाह। दैट मीन्स कि यहाँ पे
डेज ऑफ अल्लाह से मुराद वही कसस हैं, इन शॉर्ट कि अल्लाह ताला क्योंकि हमेशा से हैं, हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं, और तब भी थे जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया ऑब्वियसली। तो अल्लाह ताला हमेशा से हैं, तो उन्होंने सारी चीजें, पूरा ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो अल्लाह ताला ने देखी है। तो उसका भी जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अलग अलग जगहों पर किया है, जो हमें ये प्रूव करता है कि हमें अल्लाह ताला की जो एग्जिस्टेंस है उस पर यकीन होना चाहिए। और उसके साथ साथ वो हमें ये भी, मतलब मॉरल स्टोरीज क्या चीजें बताती हैं, ये स्टोरीज हमें क्या मॉरल्स देती हैं, वो भी इंशाल्लाह हमें मतलब कुरान की स्टडी के थ्रू पता चलता है यहाँ पर। तो आई होप ये जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन या ये जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं आप कह सकते हैं, ये हम सब लोग इनको आई होप हमें समझ में आया होगा। और अब हम, जैसे हमने क्लास की अभी शुरुआत में बात करी थी कि हम इन थीम्स को डिस्कस करेंगे, अल्लाह, प्रॉफिटहुड, रिसरेक्शन एंड आफ्टर लाइफ, मैन एंड सोसाइटी, लीगल रूलिंग्स, क्रिएशन एंड कसस। तो अब उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। आई होप ये वाला पार्ट सबको क्लियर है कि मेजर थीम्स ऑफ द कुरान का मतलब क्या है, कि हम कुरान को जब पढ़ रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि वो उसकी मेन मेन बातें क्या हैं जो वो कहना चाह रहा है, या कुरान एज अ बुक हमसे क्या ऐसी 6-7 चीजें हैं जिसके बारे में बार बार जिक्र आ रहा है, और बाकी की जो आयात हैं वो उसी की तरफ लीड करती हैं। तो ये कैटेगरीज जो हैं ये अलग अलग इंटरप्रिटेशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग हम इसको कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है यहाँ तक। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं फर्स्ट कैटेगरी, जैसे कि हम लोगों ने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में हमें कुरान जो है वो बताता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कौन है। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र जो है कुरान मजीद में ऑब्वियसली 2500 टाइम्स से भी ज्यादा दफा है। ठीक है, तो अल्लाह ताला का जो वर्ड है ये 2500 टाइम्स से भी ज्यादा दफा कुरान मजीद में आया है। और यहाँ पर हम जो बाकी के वर्ड्स हैं अल्लाह ताला के लिए जो हम यूज करते हैं, जैसे कि बाकी के जो अस्माए हुस्ना उसको काउंट नहीं कर रहे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वर्ड को काउंट किया जा रहा है कि 2500 टाइम्स अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपना वर्ड अल्लाह जो है वो यूज किया है। और यहाँ पे हमें ये मालूम है कि कुरान मजीद में कई सारी जो आयत हैं, डिफरेंट जो आयत हैं उसमें अलग अलग जो अल्लाह ताला की क्वालिटीज हैं, जो अलग अलग अल्लाह ताला के अस्मा हैं, जो अल्लाह ताला के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, इस्म हैं, वो यूज करे हैं अल्लाह ताला ने। जैसे फॉर एग्जांपल रहमान हो गया, रहीम हो गया, मजीद हो गया, कदीर हो गया, अल अलीम हो गया, समीर बसीर एक्सेट्रा। तो जो हमारे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के डिफरेंट नेम्स हैं वो कुरान मजीद के थ्रू हमें पता चलते हैं। तो अब सिर्फ कुरान मजीद का थीम ये नहीं है कि हमें अल्लाह ताला के डिफरेंट डिफरेंट नाम पता चल गए, नहीं। अल्लाह ताला की जो क्वालिटीज हैं, जो अल्लाह ताला की सिफात हैं, वो हमें इन नेम्स के थ्रू पता चलती है। हमें ये चीज पता चलती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला रहमान है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा जब हम कुरान स्टार्ट करते हैं, जो जो पहली सूरत है वो सूरह फातिहा है। अगर हम बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करें तब भी हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से स्टार्ट करते हैं, और अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट करें तब भी हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से ही स्टार्ट करते हैं कुरान मजीद को। ओके, अगर हम बिस्मिल्लाह को काउंट करें चाहे हम अल्हम्दुलिल्लाह को काउंट करें, तो दोनों ही सूरतों में अल्लाह ताला सबसे पहले आ रहे हैं। तो कुरान मजीद जो शुरू हो रहा है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से शुरू होता है, और जो उसका जो लास्ट सूरत है, जो उसका एंड है, वो है सूरह नास पे। नास मतलब पीपल, लोग। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने इसको कुरान मजीद की जो ये तरतीब है ये हमें ये बताती है कि ये जो बुक है ये अल्लाह ताला ने भेजी है, और ये अल्लाह ताला का पूरा मैसेज है किसके लिए, इंसान के लिए। ठीक है, अल्लाह से इंसान तक का जो ये पूरा जर्नी है ये अल्लाह ताला के मैसेज की, ये कुरान मजीद में कवर हो जाती है। अब अगर हम बात करें अल्लाह ताला के कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं मेन जो हमें कुरान के थ्रू पता चलते हैं, सबसे पहले यूनिटी का पता चलता है कि अल्लाह ताला, तौहीद का कॉन्सेप्ट हमें मिलता है कि अल्लाह ताला एक है। अल्लाह ताला के अलावा यूनिटी नहीं, वननेस का कॉन्सेप्ट हमें मिलता है कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला के अलावा कोई, अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है। और इसके कई सारी आयत जो हैं, कई सारे एग्जांपल्स जो हैं हमें कुरान मजीद में मिल जाते हैं जहाँ पे अल्लाह ताला ने ये प्रूव किया है कि ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट फॉर एग्जांपल गलत है, या जो मुशरिकीन अलग अलग आइडल्स को वर्शिप करते हैं वो चीज गलत है। क्यों? क्योंकि वो आपस में लड़ने लगेंगे। तो इस तरीके की जो आयत हैं वो कुरान मजीद में कई जगह हैं। फिर अल्लाह ताला की अगर पावर की बात की जाए तो उससे रिलेटेड भी है कि अगर कौमों ने बिल्कुल भी अपने प्रॉफिट्स की बात नहीं मानी है, मिरेकल्स आने के बाद, मोजे आने के बाद, तो अल्लाह ताला उनसे किस तरीके से उनको अजाब देते हैं।
उसके अलावा अल्लाह ताला की रहमत जो है वो हमें पता चलती है कुरान मजीद में, इनफैक्ट सूरह फातिहा में ही हमें पता चल जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह की तमाम शुक्र और तमाम तारीफ जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है। और रहमानिर्रहीम कि अल्लाह ताला मोस्ट मर्सीफुल है, और मर्सीफुल से भी ज्यादा रहमान है कि हमेशा वो अपने बंदों पर, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, उनके साथ अच्छा चाहते हैं, उनका उनकी केयर करते हैं। और इसको हम और कोर्सेज में भी रहमा का जो कॉन्सेप्ट है उसको और कोर्सेज में भी पढ़ चुके हैं, तो आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं। विमेन इन द कुरान के कोर्स में हमें रहमान का डिस्कशन हमने वहां पर किया था, तो वहां पे लेक्चर आप उसमें देख सकते हैं। तो अल्लाह ताला की जो डिफरेंट क्वालिटीज हैं वो हमें अलग अलग कुरान मजीद की आयत के थ्रू जो है वो पता चलती हैं। तो इट इज नॉट जस्ट दैट कि हम एक पर्टिकुलर सिफत जो सिफत है अल्लाह ताला की वो लेंगे। हम जो सारी अल्लाह ताला की क्वालिटीज कुरान मजीद में थ्रू आउट अल्लाह ताला के लिए जो इसम यूज हुए हैं, हम उन सब से अल्लाह ताला के बारे में एक अपना जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करेंगे, राइट, जो ह्यूमनली हमारे लिए पॉसिबल है। और द फर्स्ट सूरह फातिहा टेल्स अस अबाउट द वेरियस एट्रिब्यूट्स ऑफ अल्लाह। इनफैक्ट अगर आप पूरी सूरह फातिहा को ही देखेंगे तो आपको हर आयत में अल्लाह ताला का बारे में कोई कोई चीज पता चलेगी। फॉर एग्जांपल अल्हम्दुलिल्लाह में हमें पता चलता है कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, अल्लाह ताला की तारीफ करनी है, अल्लाह ताला इज वर्ड्स ऑफ बीइंग प्रेज्ड, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला रब है, सस्टेनर है सारे जहानों का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम, तो क्लियर ही अर्रहमान है, रहीम है, और इन दोनों का क्या डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं। अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन की अल्लाह ताला डे ऑफ जजमेंट के मालिक हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की हम अल्लाह ताला की ही इबादत करते हैं, दैट वी वर्शिप ओनली अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हम लोग डिपेंडेंट हैं अल्लाह ताला पे। वो इय्याका नस्तईन, और हम उसी से मदद जो है वो चाहते हैं। और इसी तरीके से जो पूरी सूरत चल रही है वो हमें अल्लाह ताला के बारे में डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो हैं वो बता रही है कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से जो है वो लोगों की हेल्प करी जो अल्लाह ताला के रास्ते पे थे, और जिन लोगों ने अपना रास्ता भूला उनके साथ फिर अल्लाह ताला ने क्या किया। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमें कुरान के थ्रू पता चलती हैं, अल्लाह ताला के बारे में मेनली हमें पता चलता है। और जिस तरीके से हम अल्लाह ताला के बारे में सोचते हैं वो चीज चेंज होती है कुरान से, ठीक है। जो गॉड का कॉन्सेप्ट है वो हमें सारा का सारा कुरान मजीद में ही मिलता है, अलग अलग आयत में, और इनफैक्ट हर आयत में आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक सबको जो है वो क्लियर है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। यस, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अगर क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप जरूर कर दीजिएगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। सो प्रॉफिटहुड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, या कुरान का जो मेजर थीम है वो एक प्रॉफिटहुड भी है, क्योंकि अल्लाह ताला डायरेक्टली हर ह्यूमन बीइंग से कम्युनिकेट करें, ये एक चीज है कि आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप है अल्लाह ताला से। लेकिन एक ऐसी बाइंडिंग चीज होनी चाहिए जिसको आप हमेशा रेफर कर सकें, जिसमें लॉज हों, जिसके पास आप जा सकें, जो आपको अल्लाह ताला का मैसेज या अल्लाह ताला का मैसेज और अच्छे तरीके से जो है वो आपको समझ में आए डायरेक्टली। तो कुरान मजीद में एक मेजर थीम प्रॉफिटहुड का है। अल्लाह ताला ने नबी भेजे, रसूल भेजे, क्यों? क्योंकि वो एज ह्यूमन बीइंग्स सारे इंसानों को लीड कर सकें, अपनी कौमों को लीड कर सकें, और उन्हें बता सकें कि सही लाइफ का तरीका क्या है, या आप सही तरीके से कैसे रह सकते हैं, कैसे जी सकते हैं, आपको सही गलत को किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है। तो अल्लाह ताला ने सारे तमाम जो अंबिया हैं वो एक ही मैसेज के साथ भेजे। क्या मैसेज था उनका? जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज था कि अल्लाह ताला एक है, हमें एक ही रब की इबादत करनी है, हमें शिर्क नहीं करना है, हमें अल्लाह ताला में बिलीव करना है, हमें शिर्क नहीं करना है, और हमें एक ही अल्लाह ताला में बिलीव करना है, दैट इज ला इलाहा इल्लल्लाह। हर प्रॉफिट का जो मैसेज है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के बेसिस पर ही है, ठीक है, चाहे वो कोई भी प्रॉफिट हो। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम जो हैं एज मुस्लिम्स सारे प्रॉफिट्स को इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं, सारे प्रॉफिट्स को हम इक्वली मानते हैं, और कुरान मजीद में बहुत सारे अंबिया का जिक्र है। तो हम अहले किताब या बाकी के जो आप कह सकते हैं ज्यूज हो गए या क्रिश्चियंस हो गए, उनकी तरह हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम किसी एक प्रॉफिट को मानेंगे या किसी एक को नहीं मानेंगे, किसी एक को हम कोई भी कुछ भी कह देंगे और दूसरे को हम ज्यादा अच्छा मानेंगे। तो जैसे कि ज्यूज जो हैं या जो यहूदी हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने नहीं माना,
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो नहीं मानते। इसी तरीके से जो क्रिश्चियंस हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, और ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं माज़अल्लाह। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कुरान मजीद हमें बताता है कि प्रॉफिट्स का क्या मकसद है, हमें सारे प्रॉफिट्स को बिलीव करना है तो क्यों करना है, प्रॉफिट्स के आने का मकसद क्या था। एक तो वन्नेस ऑफ अल्लाह था ही था, और उसके साथ साथ जो उनको दूसरा मकसद था वो ये भी था कि ये जो दुनिया है इसमें जो कंडीशंस हैं, जो सोशल कंडीशंस हैं, या जिस तरीके से सोसाइटी चल रही है, उसको उस तरीके से चलना चाहिए जो अल्लाह ताला की डिमांड है। जैसे अल्लाह ताला चाहते हैं कि ये दुनिया चले, हमें उस तरीके से अपना जो सोसाइटी है उसको डेवलप करना है, अपने माशरे को उस तरीके से डेवलप करना है। तो प्रॉफिट्स के दो एम अगर हम उसको थोड़ा कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि सबसे पहला एम तो यही वन्नेस ऑफ अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का एम। और दूसरा ये कि सोसाइटी में अच्छी चीजें या जो सही चीज है या जो चीज अल्लाह ताला को पसंद है उसको फॉलो करवाना, और उसका एग्जाम्पल अपनी सोसाइटी में जो है वो सेट करना। और हर प्रॉफिट ने यही किया है। हमें पता है कि जो जैसे हम डिफरेंट प्रॉफिट्स के बारे में पढ़ते हैं कुरान मजीद में, जैसे शुएब अलैहिस्सलाम हो गए या लूत अलैहिस्सलाम हो गए या कोई भी और प्रॉफिट हो गए, तो वो जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स थी, जैसे लूत अलैहिस्सलाम की कौम में क्या प्रॉब्लम थी, होमोसेक्सुअलिटी की प्रॉब्लम थी, तो वो उस सोशल प्रॉब्लम से अपने लोगों को रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला को ये चीज पसंद नहीं है। अगर किसी सोसाइटी में नाप तोल की प्रॉब्लम है तो उनके प्रॉफिट्स उस चीज पे अपनी सोसाइटी को जो है वो वार्न कर रहे हैं कि ये चीज गलत है, आपको मेजर जो है वो सही देना है, आपको स्केल जो है उसको सही से प्रॉपरली यूज करना है। तो इस तरीके से प्रॉफिट्स के ये दो मेजर एम्स रहे जो हमें कुरान के थ्रू पता चलते हैं। उसके अलावा प्रॉफिट्स जो हैं उनको अल्लाह ताला ने मिरेकल्स दिए, अल्लाह ताला ने उनको मोजज़े दिए ताकि वो अपने लोगों को सही रास्ते की तरफ ला सकें। प्रॉफिट का काम क्या होता है? इट इज़ लाइक अ शेपर्ड। हमें ये पता चलता है कि प्रॉफिट्स जो हैं वो एज़ अ शेपर्ड भी उन्होंने काम किया है, चाहे वो मूसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो ईसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो खुद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। तो ये शेपर्ड का काम क्यों उन्होंने किया? ताकि उनको ये ट्रेनिंग मिले कि वो अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को किस तरीके से लेके चलेंगे। तो यहाँ पे कुरान मजीद में प्रॉफिटहुड का एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, और प्रॉफिट्स का जिक्र बार बार कुरान मजीद में आया है। और हमें ये बताने के लिए आया एज मुस्लिम, जब हम इसको रीड कर रहे हैं अब, कि प्रॉफिट्स की जो जिम्मेदारी है अब हमें वो फुलफिल करनी है। ठीक है, प्रॉफिट्स क्योंकि अब कोई और आएंगे नहीं, तो अब हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस मैसेज को, अल्लाह ताला के मैसेज को जो है वो आगे लेके जाएं। और यही चीज हम नेक्स्ट टॉपिक में भी जब हम पढ़ेंगे मैन एंड सोसाइटी क्या, तो उससे भी हम इसको लिंक कर सकते हैं कि प्रॉफिट्स ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दिखती है कुरान मजीद के थ्रू कि उन्होंने फुलफिल करी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अब ह्यूमन बींग्स को, हम सबको मिलके जो है वो फुलफिल करने की कोशिश करनी है अपनी अपनी कैपेसिटी में। तो यहाँ पे प्रॉफिटहुड एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर थीम है कुरान मजीद का, इनफैक्ट इस्लाम का, और हमारे ईमान का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है सारे प्रॉफिट्स पे यकीन करना। और प्रॉफिट्स के अगर नंबर की बात करें तो ये होता है कि 1,24,000 जो हैं अप्रोक्सीमेटली अंबिया हैं, और 313 अप्रोक्सीमेटली आगे पीछे जो हैं वो रसूल हैं। तो इस तरीके से दो ये नंबर्स हमें मिलते हैं कि अंबिया और रसूल। ओके, एंड ये सारे प्रॉफिट्स जो हैं ये अल्लाह ताला का मैसेज लेकर आए, और अल्लाह ताला की जो ओबीडियंस थी वो अपने लोगों में स्प्रेड करने आए। अल्लाह ताला की वननेस के बारे में बताना, अल्लाह ताला की क्वालिटीज के बारे में बताना, और फिर जो अल्लाह ताला को जो सही चीज है और जो गलत चीज है उसमें डिफरेंशिएट कराना अपने अपने लोगों को, और फिर उसको एस्टैब्लिश करना। और प्रॉफिट्स जो हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर जगह पर आए। प्रॉफिट्स जो हैं वो अलग-अलग जगहों पे अल्लाह ताला ने अलग-अलग प्रॉफिट्स भेजे, और पूरे आदम अलैहिस्सलाम से लेके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इतने सारे नबी आए और इतने सारे रसूल अल्लाह ताला ने भेजे। ठीक है, और अल्लाह ताला यही सूरह नहल की आयत नंबर 36 में भी हमें बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हर एक उम्मत में, हर एक कम्युनिटी में, आप कह सकते हैं कि एक रसूल भेजा है। ठीक है, और रसूल का क्या काम था कि वर्शिप अल्लाह एंड शन फॉल्स गॉड्स की वो जो है अपनी सोसाइटी में जो रसूल हैं वो ये कहें कि वो अल्लाह ताला की वर्शिप करें वहां के लोग, और जो उनके फेक गॉड्स हैं, जो उनके ये कह लीजिए कि बनाए हुए उनके गॉड्स हैं, उनको उनसे रोकें, उनसे मना करें।
और तो जब प्रॉफिट्स अपना ये मैसेज लेकर आए तो कुछ लोग थे जिन्होंने प्रॉफिट्स का मैसेज माना, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रॉफिट्स का मैसेज नहीं माना। तो बट सम ऑफ देम वर गाइडेड बाय अल्लाह। तो प्रॉफिट्स ने अपना मैसेज दे दिया। अब हिदायत मिलना ना मिलना ये अल्लाह ताला मतलब ये कह सकते हैं इंसान की अपनी विल पे डिपेंड करता है, और फिर अल्लाह ताला के हाथ में है। तो फिर कुछ लोगों को इस मैसेज से गाइडेंस मिली, अल्लाह ताला ने गाइडेंस दी, और कुछ लोग जो हैं वो एस्ट्रे हो गए, ठीक है, वो भटक गए। सो ट्रैवल थ्रू आउट द लैंड एंड सी द फेट ऑफ द डिनायर्स। तो अगर अब हम पूरी जमीन में चल के देख लेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो डिनाई करने वाले थे, या जिन्होंने अल्लाह ताला की बात नहीं मानी, प्रॉफिट्स की बात नहीं मानी बेसिकली, उनके साथ क्या चीज हुई। ठीक है, ये हमें फिरौन की स्टोरी के थ्रू पता चलता है, और बहुत सारे और हमें एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरी चीज है अगेन, कि अल्लाह ताला, ये सूरह हदीद की आयत नंबर 25 है, इंडीड वी सेंट आवर मैसेंजर्स विद क्लियर प्रूफ्स, कि अल्लाह ताला ने जो अंबिया हैं, जो रसूल हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, उनको बहुत क्लियर निशानियों के साथ भेजा। कौन सी निशानियां? जो निशानियां अल्लाह ताला की तरफ लेके जाएं, ओके, उन निशानियों के साथ भेजा। कुछ को मौजज़े भी दिए। एंड विद देम वी सेंड डाउन द स्क्रिप्चर एंड द बैलेंस ऑफ जस्टिस, और उनको क्या दिया? व अनजलना माअहुमुल किताब वल मीज़ाना, कि अल्लाह ताला ने उनको किताब दी, एक रिटन बुक दी, जो उनको फॉलो करनी है, जो उनकी कम्युनिटी को फॉलो करनी है। एंड द बैलेंस ऑफ जस्टिस, और जस्टिस का बैलेंस दिया, दैट मीन्स कि वो हक बात करें, सच बात करें, सोसाइटी में जो है वो जस्टिस स्टैब्लिश करें, so that people may administer justice. And we sent down iron from its great might, benefits for humanity. And उसके बाद आगे ये आयत जो है वो कंटिन्यू होती है, कि अल्लाह ताला ने फिर जो है वो बेनिफिट्स फॉर ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए जो है वो आयरन भी प्रोवाइड किया, एंड मींस फॉर अल्लाह टू प्रूव हु इज विलिंग टू स्टैंड अप फॉर हिम एंड हिज मैसेंजर्स विदाउट सीइंग, श्योरली अल्लाह इज ऑल पावरफुल ऑलमाइटी। तो इस तरीके से दो चीजें हमें पता चल रही हैं जो हमें याद रखनी है, कि प्रॉफिट्स, सारे के सारे प्रॉफिट्स को अल्लाह ताला ने भेजा, सेम मैसेज के साथ भेजा, कि अल्लाह ताला की इबादत करनी है, अल्लाह ताला एक है। और दूसरा ये कि सोसाइटी में जस्टिस कायम करना है, सोसाइटी में वो ऑर्डर कायम करना है जो अल्लाह ताला चाहते हैं कि कायम हो, और वो हर लेवल पे हो, चाहे वो घर का लेवल हो, चाहे वो हमारे शहर का लेवल हो, चाहे वो हमारे कंट्री का लेवल हो, चाहे वो हमारे पूरी दुनिया का लेवल हो। तो प्रॉफिट्स का ये मेन एम है जो हमें कुरान के थ्रू समझ में आता है। अच्छा, अब जो तीसरा थीम है, आई होप ये प्रॉफिट्स वाला पॉइंट सबको समझ में आया होगा। अब जो हमारा तीसरा थीम है वो है रिसरेक्शन एंड आफ्टर लाइफ। इसको हमने कल भी शायद डिस्कस किया था, कि कुरान मजीद में जो मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा, उसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली, बहुत वाज़ेह तौर पे, बहुत सारी आयात में अलग अलग जगहों पे हमें मिल जाता है। और ये तो मिलता ही मिलता है कि हमारे मरने के बाद जो है हमें अल्लाह ताला सबको वापस जिंदा करेंगे। उसके साथ-साथ हमें ये भी मिलता है कि ज़िंदा करने के बाद क्या होगा, ओके? हमें ये भी पता चलता है कि ये दुनिया जो है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी, क़यामत आएगी, और फिर जो है सारे लोग जो हैं जब मर जाएँगे, फिर अल्लाह ताला सबको ज़िंदा करेंगे, फिर डे ऑफ जजमेंट होगा। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि क़यामत आएगी, उसके बाद सारे लोग जो तब उस टाइम पे ज़िंदा होंगे, वो सब मर जाएँगे, और उसके बाद जितने भी आदम अलैहिस्सलाम से लेके अभी तक जितने भी लोग हैं, उस टाइम से लेके क़यामत के टाइम तक जितने भी लोग हैं, वो सब जब मरे हुए होंगे, उन सबको अल्लाह ताला एक साथ ज़िंदा करेंगे, और फिर क़यामत का दिन आएगा, जहाँ पे दैट मीन्स डे ऑफ जजमेंट आएगा, जहाँ पे जो है यौम आखिरत आप कह सकते हैं, उसमें हमारा जजमेंट होगा, उसमें अल्लाह ताला जो है वो हमें जज करेंगे, हमारी डीड्स की बेसिस पे, हमारे अमाल नामे हमें तब दिए जाएँगे, और तब हमें अल्लाह ताला के सामने अकाउंटेबल होना होगा अपनी हर एक अमल के लिए। ठीक है? तो सबसे पहले क्या होगा कि सारी दुनिया को अल्लाह ताला जब ख़त्म करेंगे, तो सारी इंसान, सारी चीज़ें जो हैं वो सब ख़त्म हो जाएँगी। फिर शुरू से लेके अभी तक के या क़यामत तक के जितने भी ह्यूमन बीइंग्स रहे होंगे, या जितनी भी चीज़ें रही होंगी, उन सबको अल्लाह ताला ज़िंदा करेंगे, और फिर ज़िंदा करने के बाद उनसे क्वेश्चन आंसर्स होंगे, ओके? उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने क्या किया था। अच्छा, उसके बाद तो इसका डिस्क्रिप्शन तो हमें कुरान मजीद में मिलता ही है, राइट? इसका डिस्क्रिप्शन तो हमें कुरान मजीद में मिलता है, और इसके अलावा हमें ये भी डिस्क्रिप्शन मिलता है कि ठीक है, आखिरत के दिन अल्लाह ताला हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे, हमारे अमाल नामे हमें दिए जाएंगे, और उन अमाल नामों को दिए जाने के बाद, जिसका जिक्र बहुत ही एक्सप्लिसिटली कुरान मजीद में अलग अलग सूराज में आया है, सूरह शायद क्या नाम है सूरत का, सूरह इन
सूरह इन्फितार, आप शायद सूरह इन्फितार 30वें पारे में देखिएगा, उसमें ये अमाल नामों का जो डिस्कशन है वो आया है, और आई एम श्योर और जगहों पर भी कुरान मजीद में आया है। उसके अलावा अमाल नामों के बाद जो है वो जन्नत और जहन्नम का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी अल्लाह ताला ने दिया है। हमें अल्लाह ताला ने बहुत क्लियरली बताया है कि जन्नत में हमें क्या क्या चीजें दी जाएंगी। सूरह रहमान में ये चीज हमें पता चलती है, सूरह वाक़िया में हमें चीज पता चलती है। जहन्नम में हमारे साथ क्या होगा ये भी, जहन्नम में क्या चीजें होंगी वो भी हमें पता चलती हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमें कुरान मजीद के थ्रू पता चलती हैं। All the people who have ever lived will be raised from the dead, ये चीज मैंने आपको बताने की अभी कोशिश करी थी। और कुरान मजीद में अलग अलग वर्ड्स यूज किए गए हैं यौम आखिरत के लिए, क़यामत के लिए। तो वो आप देख लीजिएगा। एक सेकंड आप एक्सक्यूज करिए मुझे। जी आई एम सो जी आई एम सो सॉरी। यस, अभी मैंने चैट बॉक्स में भी देखा कि एक क्वेश्चन आया है कि रसूल और अंबिया में क्या डिफरेंस है। तो रसूल और अंबिया का डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। रसूल जो हैं वो कम होते हैं, नबी जो हैं वो ज्यादा होते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग या एक ओपिनियन के अकॉर्डिंग डिफरेंस ये है कि रसूल और नबी दोनों ही अल्लाह ताला की तरफ से भेजे जाते हैं। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि एक हो, फॉर एग्जाम्पल एक हो आपका किसी पोजीशन पे, इन द सेंस कि उनको पर्टिकुलरली चूज किया गया है, उनको अपॉइंट किया गया है, उनको एक नई कॉन्स्टिट्यूशन या एक नई जो है वो लॉ बुक दी गई है, ठीक है, अपने लोगों के लिए। तो वो है रसूल, ठीक है, जिनको एक नई लॉ बुक आप कह सकते हैं दी गई है, जिनको एक नई चीज दी गई है, एक नए रूल्स दिए गए हैं अपनी सोसाइटी को लीड करने के लिए। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि वो एक नई चीज लेकर आए होते हैं। हालांकि अल्लाह ताला की तरफ से ही आती है, लेकिन उनके पास जो रूल होते हैं या लॉ होती है वो काफी, आप ये कह सकते हैं, बाइंडिंग होती है। ओके, नबी जो हैं वो जो रसूल हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं, और जो रसूल को चीजें दी गई होती हैं या जो रसूल को बुक्स दी गई होती हैं, उसी को जो नबी होते हैं वो आगे अपने लोगों तक या अपनी सोसाइटी में या अपनी जगह पर उसको प्रोवाइड करते हैं, या अपने लोगों को वही मैसेज जो है वो कंटिन्यू करते हैं जो पिछले रसूल को मिला होता है। तो उनको नया कॉन्स्टिट्यूशन या नई लॉ नहीं मिलती, उनको वही चीज जो रसूल को पहले दी गई होती है वही चीज दोबारा से एम्फोसाइज करानी होती है अपनी सोसाइटी में जिसमें भी वो हैं। आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि रसूल को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन या आप कह सकते हैं एक नई बुक, एक विद अमेंडमेंट्स, विद चेंजेस, विद डिफरेंट रूलिंग्स वो दी जाती है। और जो नबी होते हैं वो उसी रूलिंग्स को या जो रसूल को दी गई हैं उसी को आगे पहुंचाते हैं। और नबी को कहाँ पे भेजे जाते हैं? जहाँ पे रसूल की जो रसूल ने अपने सोसाइटी में काम किया होता है, जब लोग वो चीजें भूल जाते हैं तो फिर वहीं पे अल्लाह ताला नबी को भी भेजते हैं। और वही जो रसूल पिछले लेकर आए होते हैं बुक, वो नबी जो है वो उसी को याद दिलाते हैं कि आपको ये बुक जो है वो ये रसूल लेकर आया था, आपको अब इसको फॉलो करना है। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रसूल है। अच्छा, अब जो डिफरेंस है वो ये है कि हर नबी जो है वो रसूल नहीं होता, लेकिन हर रसूल जो है वो नबी होते हैं। ठीक है, हर नबी जो है वो रसूल नहीं होते। नबी जो है वो 1,24,000 हैं, लेकिन हर रसूल जो है वो नबी होते हैं। ओके, एंड रसूल जो है वो लिमिटेड है, वो 313 है। ओके, और रसूल और अंबिया में आप जो मेन डिफरेंस है वो ये समझ लीजिए कि रसूल को अल्लाह ताला नया कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन का अगर वर्ड हम यूज कर सकते हैं तो नया कॉन्स्टिट्यूशन या नई लॉ देते हैं। और नबी जो है वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन या उसी लॉ को जो है वो फिर से इन्फोर्स करवाता है अपनी सोसाइटी में। ठीक है, और लोगों को इनकरेज करता है और उनको एडवाइस करते हैं उसी लॉ को फॉलो करने के लिए। ओके,
तो आई होप ये डिफरेंस मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग जैसे मैं सॉल्व कर सकती थी आपका आंसर मैंने किया हो। तो अब हम वापस अपने इसी टॉपिक पर आ जाते हैं, रिसरेक्शन एंड आफ्टर लाइफ। ओके, तो सूर्य वाक्य की आयत है, आयत नंबर 47 टू आयत नंबर 50। ये वन ऑफ द एग्जांपल्स है जिसमें अल्लाह ताला ने ये बताया है हमें कि किस तरीके से अल्लाह ताला जो है वो हमें रीसरेक्ट करेंगे या हमारे सबको जो है वो वापस से जिंदा करेंगे। तो ऑब्वियसली किसी भी नॉन मुस्लिम को ये बात नहीं समझ में आती, क्योंकि वो अल्लाह ताला की पावर को या अल्लाह ताला की विजडम को उस तरीके से नहीं समझता है। और मॉकिंगली लोग ये कहते थे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में भी, कि जब हम लोग मर जाएंगे और हम बिल्कुल हड्डियां हड्डियां हो जाएंगे, हमारी बॉडी बेसिकली डिकम्पोज हो जाएगी, तो फिर हमें किस तरीके से अल्लाह ताला जिंदा करेंगे। ओके, और हमें तो जिंदा करेंगे लेकिन हमारे आबा व अजदाद को जो पहले मर चुके हैं उनको भी। तो फिर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये चीज की आयत जो है ये वही करी। ओ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोस्ट सर्टेनली अर्लियर एंड लेटर जनरेशंस विल श्योरली बी गैदर्ड टुगेदर फॉर द अपॉइंटेड डे। यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप कह दीजिए कि डेफिनेटली, मतलब इसमें कोई शक ही नहीं है, इन्ना का वर्ड अल्लाह ताला ने यूज किया, इन्नल अव्वलीना वल आखिरीना लमबऊसूना इला मीकातिन यौमिन मालूम, और ला भी लगा दिया। तो इंडीड दो दफा हो गया कि अल्लाह ताला बिल्कुल कह रहे हैं कि जरूर जरूर ही हम उनकी पिछली उनको भी और उनकी पिछली जनरेशन्स को भी, उनके आने वाली जनरेशन्स को भी, सबको जो है वो एक साथ इकट्ठा कर देंगे फॉर द अपॉइंटेड डे। अल्लाह ताला के लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। और यही थीम जो है ये हमें कुरान मजीद में न्यूमरस आयात में मिल जाएगा। और अल्लाह ताला जो है इसको और एक्सप्लिसिटली बताते हैं कि जैसे हम पहली बार बना सकते हैं, तो फिर हम दूसरी बार भी लोगों को वापस से जिंदा कर सकते हैं। जब हम पहली बार किसी को तो यहाँ पर भी इस आयत में भी अल्लाह ताला यही चीज बता रहे हैं। और कुरान मजीद में ऐसी बहुत सारी और आयत हैं जिसमें अल्लाह ताला ने ये टॉपिक डिस्कस किया है कि जैसे अल्लाह ताला ने पहली दफा बनाया वैसे वो फिर से भी बना सकते हैं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। ये बहुत ही अहम चीज है। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसे लगता है कि कुरान का एक मेजर थीम जो है वो इंसान भी है। कुरान का एक मेजर थीम इंसान किस तरीके से है? यस, एनीबडी, कोई भी बताए। यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ह्यूमन बीइंग कुरान के मतलब इसलिए है, मतलब मेजर पार्ट है बिकॉज उससे बताना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उसे बताना है कि वो किस लिए मतलब उसे पैदा किया गया है, और उसे दुनिया में रहकर उसे करना क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। जी इसलिए बिल्कुल। ह्यूमन बीइंग जो एक मेजर पार्ट है कुरान में। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई इसमें कुछ ऐड करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असल में ये पूरे कायनात को अल्लाह ताला ने इंसान ही के लिए बनाया है, इस वास्ते इसीलिए इंसान को कुरान जानना और उस पर अमल करना जरूरी है। इस वास्ते अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया। जी जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का, अगर हम ये कहें कि कुरान मजीद में इंसान एक मेजर थीम है या इंसान की बात हो रही है, तो हम उसको किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे कि कुरान मजीद में क्या वाकई इंसान के बारे में बात हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस ये क्वेश्चन था मेरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो अभी कर सकते हैं, एक और कोई इंसान कर सकते हैं। कोई और पार्टिसिपेंट कुछ कहना चाह रहे हैं? चलें ठीक। हेलो। यस। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। ये अल्लाह ताला का एक्चुअली क्रिएशन का ही पर्पस था, मतलब इंसान और जिन को बनाने का, सो दैट दे वर्शिप अल्लाह। तो हम्म। मुझे ये लगता है अपने परसेप्शन से कि दैट इज व्हाई ह्यूमन बीइंग्स, मतलब इंसान को कुरान शरीफ में इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है, क्योंकि यस। अल्लाह ताला का क्रिएशन का पर्पस ही था कि हम लोग अल्लाह ताला को वर्शिप करें। जी। और फिर कुरान तो मजीद मेरा की और फिर कुरान मजीद हमें बता रहा है या ह्यूमन बींग्स को बता रहा है कि किस तरीके से वो वर्शिप की जाएगी या किस वर्शिप तरीके से अल्लाह करें। ताला की इबादत की जाएगी। जज़ाकल्लाह, सही आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बताया है। तो कुरान मजीद हमें ये बताता है कि ह्यूमन बींग्स का लाइफ में या यहाँ पर पर्पस क्या है। जैसे कि अभी सिस्टर ने बताया
कि जिन्हों और इंसानों को अल्लाह ताला ने नहीं बनाया सिवाय अल्लाह ताला की इबादत के लिए। तो इट टेल्स अस अबाउट द रोल इन दिस वर्ल्ड, कि ह्यूमन बीइंग्स का क्या रोल है इस दुनिया में, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, उनका मकसद क्या है। फिर अल्लाह ताला बताते हैं कि किस तरीके से इंसान को इस दुनिया में रहना है, उसको सोसाइटी में किस तरीके से डील करना है, उसकी डीलिंग्स किस तरीके से होनी चाहिए, सोसाइटी को किस तरीके से रूल करना चाहिए, कैसे फसाद नहीं फैलाना चाहिए, कैसे गलत बातें नहीं करनी चाहिए, कैसे गीबत नहीं करनी चाहिए, कैसे हमें सोसाइटी को इम्प्रूव करना चाहिए, कैसे हमें अल्लाह ताला की जो आयात हैं डिफरेंट डिफरेंट उस पे तदब्बुर करना चाहिए, उन पे कंटेम्पलेट करना चाहिए, ताकि हम सोसाइटी को कुछ अच्छा प्रोवाइड कर सकें, ताकि हम अल्लाह ताला को बेहतर तरीके से समझ सकें। व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी नॉट डू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बना के जो है वो इस अर्ज पे भेजा। फिर जब इस अर्ज पे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बना के भेजा है, या ह्यूमन बीइंग्स को आप ये कह सकते हैं वाइसजेरेंसी दी है, तो फिर हमें अल्लाह ताला के ये भी बता रहे हैं कि आपको ये रोल किस तरीके से पूरा करना है। हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 72 में कि अल्लाह ताला से हमें ऑलरेडी वादा कर कर आए हैं, हमने कुरान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो अब जब ह्यूमन बींग्स ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उनको नॉलेज दी अल्लाह ताला ने, और फिर उनको खलीफा बना के इस अर्ज पे भेजा, दुनिया में भेजा। तो दैट मीन्स कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में यही चीज बता रहे हैं कि आप वो खलीफा किस तरीके से बनेंगे, आप वो मेरे डेप्यूटी, मेरे वाइसजेरेंट, मेरे आप कह सकते हैं एक तरीके से एनवॉय, या मेरे वाइसजेरेंट किस तरीके से दुनिया में बनेंगे, आपको क्या क्या चीज फॉलो करनी पड़ेगी, मैं क्या चाहता हूँ कि दुनिया में किस तरीके से चीजें हों। तो बात जो है वो इंसानों से मतलब इंसान जो है इसलिए भी एक मेजर थीम है कुरान मजीद का। फिर अल्लाह ताला कुरान मजीद में हमें ये बताते हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से इंसान को बनाया है पर्सनली, ठीक है, और उसकी क्या वर्थ है, क्या मतलब कि क्या मतलब वो कितना एक छोटी सी चीज है एज कम्पेयर टू द इंटायर यूनिवर्स। या अगर हम अल्लाह ताला या अपने क्रिएटर के कंपैरिजन में देखें तो हमारी जो क्रिएशन है इंसान की वो कितनी छोटी है, और अल्लाह ताला के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमें हमारी वीकनेसेस, हमारी जो वर्थ है वो भी कुरान मजीद के थ्रू हमें पता चलती है। हमें पता चलता है कि इंसान कुछ भी नहीं है, ओके। हमें पता चलता है कुरान मजीद के थ्रू कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो एक्चुअली कुछ भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला के जो है वो एक क्रिएशन है जिसको अल्लाह ताला ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो उसको हमें यहाँ पर फुलफिल करना है। ओके, हाईलाइट्स द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी इन यस। अब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स की जब बात हो रही है तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत ज्यादा इस चीज का भी जिक्र किया है कि सोसाइटी में किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि हमें पता चलता है कि कुरान मजीद में इस चीज का जिक्र है कि फीमेल फीटिसाइड नहीं होना चाहिए। कुरान मजीद में इस चीज का जिक्र है कि पॉवर्टी को किस तरीके से डील करना है, या जो लोग प्रिजनर्स हैं या जो स्लेव्स हैं उनको किस तरीके से छुड़ाना है, जो प्रिजनर्स हैं उनको किस तरीके से छुड़ाना है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में डिस्कस करी हैं। ये भी कुरान मजीद का एक मेजर थीम है जहाँ पे अल्लाह ताला सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। या सोसाइटी में करप्शन नहीं होना चाहिए, या सोसाइटी में जस्टिस होना चाहिए। हमें दाऊद अलैहिस्सलाम की स्टोरी से पता चलता है कि जो भी हमारा लीडर हो वो जस्टिस से काम ले। टेल्स हाउ मैन शुड स्ट्राइव टू मेक अ बेटर सोसाइटी फॉर एवरीवन। टेल्स हाउ मैन शुड पॉन्डर ओवर द आयत ऑफ अल्लाह एंड हिज पर्पस इन द लाइफ शुड बी टू गेन प्रॉक्सिमिटी टू अल्लाह। तो हमारा इन सारी चीजों का जो मकसद है वो अल्लाह ताला से करीब होने का होना चाहिए। तो कुरान मजीद हमें अल्लाह ताला से करीब करने की कोशिश करता है। तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो कुरान मजीद का एक मेजर थीम है जहाँ पे अल्लाह ताला अलग अलग चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले तो इसलिए मेजर थीम है क्योंकि हम ये अमानत लेकर आए हैं, ओके, जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। और फिर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खलीफा बनाया था। उसके बाद हमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हमारी क्या वर्थ है, हम कुछ भी नहीं है, ठीक है, और अल्लाह ताला ही मतलब हमारे क्रिएटर हैं, तो हमें उनको फॉलो करना है, क्या चीज करनी है क्या चीज नहीं करनी है, सोसाइटी को किस तरीके से रन करना है, सोसाइटी किस तरीके से फंक्शन करेगी। ये चीज भी हमें कुरान मजीद के थ्रू ही पता चलती है। ओके, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। अच्छा, अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो देख लेते हैं। ओके, अच्छा, ह्यूमन बींग्स, सूरह बकरा की आयत नंबर 30, ये खलीफा वाली आयत है जिसमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाकर
भेजा। और अल्लाह ताला ने ह्यूमन बींग्स को जो है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। रिमेंबर व्हेन योर लॉर्ड सेड टू द एंजल्स, आई एम गोइंग टू प्लेस अ सक्सेसिव ह्यूमन अथॉरिटी ऑन द अर्थ। दे आस्क्ड अल्लाह, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप याद करिए जब अल्लाह ताला आपके व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकती, रिमेंबर व्हेन योर लॉर्ड सेड टू द एंजल्स, याद करिए जब आपके रब ने मलाइका से कहा कि आई एम गोइंग टू प्लेस, कि मैं एक जमीन पे जो है, अर्थ पे जो है वो एक अपना खलीफा जो है वो भेजने वाला हूँ, और वो ह्यूमन बींग्स होंगे। तो फिर जो फरिश्ते हैं उन्होंने पूछा था अल्लाह ताला से कि क्या आप किसी ऐसे को प्लेस करेंगे जो फसाद करेगा और जो ब्लड जो है वो शेड करेगा सोसाइटी में, जबकि हम जो है वो हर वक्त आपकी प्रेज करते हैं, आपकी तारीफ बयान करते हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा था कि आई नो व्हाट यू डू नॉट नो। तो अल्लाह ताला ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी है, और ये चीज हमें सूरह बकरा की आयत नंबर 30 से पता चलती है कि ह्यूमन बींग्स का क्या पर्पस है। तो इसीलिए क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऑब्वियसली ह्यूमन बींग एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है कुरान का, जिससे अल्लाह ताला बात कर रहे हैं पूरे कुरान मजीद में। किससे बात कर रहे हैं? ह्यूमन बींग से ही बात कर रहे हैं, हम सब लोगों से। अच्छा, अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है कुरान मजीद का, जो मेजर थीम है ऑब्वियसली वो है लॉज। जैसे कि हमें पता है कि अल्लाह ताला ने रसूल भेजे, ह्यूमन बींग्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ये सब चीजें हैं। तो एक ये चीज भी होनी चाहिए ना कि सही क्या है गलत क्या है। मॉरल्स के साथ साथ हमारे पास लॉज भी होनी चाहिए कि हम किस तरीके से सोसाइटी को फंक्शन करेंगे। तो कुरान मजीद में 200 से 600 आयत जो है वो कंसिडर की जाती हैं अप्रोक्सीमेटली, कि ये जो हमारी लॉज हैं उनसे रिलेटेड है। और लॉज हर मतलब आयतुल अहकाम जो है इनमें हम सारी चीजें इंक्लूड करेंगे, वो भी आयत जो बिल्कुल डायरेक्टली कोई रूलिंग दे रही है, और वो आयत भी जो इनडायरेक्टली कोई रूलिंग दे रही है, या जिन आयत के बेसिस पे हम दूसरे जो फुकाहा होते हैं वो दूसरी रूलिंग जो है वो निकालते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो ये जो आयत है ये 200 से 600 जो है वो कंसिडर की जाती हैं। इन लॉस के थ्रू ही कुरान मजीद में हमें ये पता चलता है, कुरान मजीद के थ्रू कि क्या चीज हलाल है, क्या चीज हराम है, क्या चीज डूज हैं, क्या चीज डोंट्स हैं, हमारी परमिसिबल और इम्परमिसिबल हमारे लिए चीजें क्या क्या हैं। जैसे शराब इम्परमिसिबल है, पोर्क इम्परमिसिबल है, या रिबा जो है या इंटरेस्ट जो है ये बिल्कुल इम्परमिसिबल है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमें कुरान मजीद के थ्रू ही पता चलती हैं। ओके, और ये भी एक मेजर थीम है कि अल्लाह ताला एक बाउंड्री सेट करते हैं कि इस बाउंड्री को हमें क्रॉस इंशाल्लाह नहीं करना है। और ये जो अहकाम है ये हर चीज से रिलेटेड है, ये रूल्स जो है ये हर चीज से रिलेटेड है। इसमें रिचुअल वर्शिप भी आ जाएगी, हमें ये रूलिंग जैसे पता चलती है कि हमें रमजान में फॉर एग्जाम्पल हमें रोजे रखने हैं, या अब्लूशन किस तरीके से करना है, या वुजू करना है, या तैमुम करना है। तो इस चीज का जिक्र जो है वो कुरान मजीद में है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि जो सिविल मैटर्स हैं वो किस तरीके से डिस्कस किए जाएंगे, जैसे कि मैरिज किस तरीके से होगी, निकाह किस तरीके से होगा, डिवोर्स किस तरीके से होगी, ये सारी आयत भी हमें कुरान मजीद में मिलती हैं। उसके बाद फाइनेंशियल मैटर्स पर भी हमें जो है वो प्रॉपर चीजें मिलती हैं, कि पूरी इनहेरिटेंस पे सूरह निसा में हमें जो गाइडलाइंस दी गई हैं, जो लॉ अल्लाह ताला ने दिया है उसी को हमें फॉलो करना है। उसके बाद ट्रेड किस तरीके से करना है और किस तरीके से नहीं करना है, या फॉर एग्जाम्पल होर्डिंग नहीं करनी है गुड्स की, ये भी हमें कुरान की आयत के थ्रू पता चलता है। रिबा में डील नहीं करना है, ये भी हमें कुरान के थ्रू पता चलता है। फिर पॉलिटिकल इश्यूज या हमारी जो गवर्नेंस है वो किस तरीके से होगी, कि हमें कंसेंसस से जो है वो सोसाइटी को जो है वो रन करना है। दूसरे जो ग्रुप्स हैं या जो दूसरे कंट्रीज हम आज के टर्म्स में कह सकते हैं, उनके साथ हमें ट्रीटीज किस तरीके से करनी है नहीं करनी है, उनको अपहोल्ड करना है। वॉरफेयर किस तरीके से होगा किस तरीके से नहीं होगा, वॉर के या जंग के क्या रूल्स होंगे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर के क्या रूल्स होंगे। ये सारी चीजें जो हैं वो हमें कुरान का एक थीम है, ये एक मेजर, और ये हमें बताता है कि हमारी सोसाइटी किस तरीके से चलेगी। और यही लॉज जो हैं ये प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो खुलफाए राशिदीन थे उन्होंने फॉलो किए थे। तो ये एक मेजर थीम है कुरान का जिसको हम नहीं छोड़ सकते, चाहे वो क्रिमिनल लॉज हों चाहे वो सिविल मैटर्स हों, ये सारी चीजें जो हैं कि हमारे कुरान का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमें ये सारी लॉज जो हैं इसको फॉलो करें, और जहाँ पे नहीं कर सकते वहां पे कोशिश करें कि हमें अल्लाह ताला इनको भी फॉलो करवाए। ओके, इंशाल्लाह हमारे एफर्ट्स के थ्रू और अल्लाह ताला की मदद के थ्रू। उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट थीम है जिसका बहुत बार जिक्र भी होता है, स्पेशली मॉडर्न टाइम्स में बहुत जिक्र भी होता है, कि क्रिएशन एंड नेचर, जहाँ पे अल्लाह ताला ने
नेचर के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, किस तरीके से अल्लाह ताला ने कायनात बनाई अपने कुन कह के, वो चीज जो है हमें पता चलती है कुरान के थ्रू कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्रिएटर है। और ये सारी चीजें जो हमें दुनिया में दिख रही हैं, ये सब अल्लाह ताला की क्रिएशन है, और अल्लाह ताला के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि किस तरीके से जो डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना है, चाहे वो वाटर साइकिल हो, चाहे वो जो प्लैनेट्स का रिवॉल्व करना हो सन के अराउंड, ये सारी चीजें जो हैं, या फॉर एग्जांपल सन और मून के जो डिफरेंसेस हैं, या जैसे मून की अपनी लाइट नहीं है, सन की अपनी लाइट है, ये सारी चीजें हमें कुरान के थ्रू पता चलती हैं। जो एम्ब्रियोलॉजी है या जो फीटस के बारे में हमें पता चलता है कुरान के थ्रू, कि पहले उसकी जो समात है वो डेवलप होती है और फिर उसकी आईज जो है वो डेवलप होती है। तो ये सारी चीजें हमें कुरान के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह पता चलती हैं। और बार बार अल्लाह ताला ये सारे एग्जाम्पल्स देते हैं, बारिश के, विंड के, पहाड़ों के, और चीजों के, अर्थ के या आसमानों के जो लेवल्स हैं, इन सारी चीजों का अल्लाह ताला एग्जाम्पल देते हैं और हमें ये समझाते हैं कि जिस तरीके से ये जो निशानियां हैं मेरी, या ये जो आयत है, ये सब मुझे फॉलो कर रही हैं, ये जो क्रिएशन है मेरी, ये मुझे फॉलो करेंगे, हमें भी अल्लाह ताला को उसी तरीके से फॉलो करना है। और ये सारी मतलब जो चीजें हैं, ये कुरान का एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर थीम है, जिसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। और सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहें कि अच्छा जो चीज साइंस ने प्रूव कर दी फॉर एग्जांपल, तो अरे ये तो कुरान में भी है। हमें ये, हमारी जो थिंकिंग या हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए, वो इसकी रिवर्स होनी चाहिए, कि जो कुरान कह रहा है उसको हम किस तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड में आगे प्रेजेंट कर सकते हैं, कि कुरान जो चीज कह रहा है फिर हम उसके ऊपर सर्च करें और फिर उसको फॉलो करने की कोशिश करें और उस चीज को आगे बढ़ाएं। तो ये कुछ चीजें हैं क्रिएशन एंड नेचर से रिलेटेड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट आज का सबसे तो नहीं, मतलब सारी चीजें इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे थीम्स ऑफ द कुरान का, जो है कि है कसस और स्टोरीज। आप सबको मालूम होगा कि कुरान मजीद में हमें अलग अलग प्रॉफिट्स की अलग अलग स्टोरीज जो हैं, स्टोरीज या उनके किस्से या उनके साथ जो वाकयात थे, या उनके साथ जो वाकयात हुए, वो चीज हमें पता चलती है। तो फॉर एग्जाम्पल इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो, आदम अलैहिस्सलाम हो, नूह अलैहिस्सलाम हो, लूत अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, इन सारे प्रॉफिट्स की और बाकी के प्रॉफिट्स के बारे में हमें जो डिटेल्स हैं वो कुरान में पता चलती हैं। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं अल्लाह ताला बताते कि हमें एक स्टोरी पता चल जाए या बस हमें एक मॉरल लेसन मिल जाए। ऑब्वियसली मकसद तो ये होता है कि हाँ, हमें एक मॉरल लेसन मिले, हमें समझ में आए कि हमें वो गलतियां नहीं करनी है जो पिछली कौमों ने करी हैं, हमें मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो उनकी कौम बनी इसराइल ने किया वो हमें नहीं करना है। ऑब्वियसली उसका मकसद ये तो होता ही होता है। उसके साथ साथ ये भी होता है कि हमें ये पता चले कि ह्यूमन हिस्ट्री किस तरीके से डेवलप की है, क्योंकि हम तो नहीं थे ना उस टाइम पे जब बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि नहीं, आप और आपका रब जाके लड़ लीजिए, या जब मूसा अलैहिस्सलाम के मतलब कौम ने, बनी इसराइल ने ये कहा था कि हम तो आगे नहीं जाएंगे, हम अब आप हमें एस्केप करवा के तो ले आए, अब हम आगे कहाँ जाएं, यहाँ तो पानी है। और फिर अल्लाह ताला ने जो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जो पानी है वो उसको स्प्लिट किया था। तो ये सारी चीजें हमें तो पता नहीं चल सकती थी जब तक कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे कुरान में इस चीज को रिकॉर्ड नहीं कर दिया। हमें नहीं पता चलता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने किस तरीके से उनको जो है वो वेल में डाला, किस तरीके से उनसे लोगों ने जेल में बात करी, उन्होंने अपने जो है वो उनको ख्वाब बताए और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको दावत दी इस्लाम की। तो इस तरीके से हमें कुरान मजीद में बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब मेरे पास वर्ड्स तो नहीं मिल रहे मुझे, अच्छे नहीं, मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही ह्यूमनली जो हम चीज इमेजिन नहीं कर सकते, उससे ज्यादा अच्छे तरीके से अल्लाह ताला ने ये सारी जो चीजें हैं या जो अंबिया या डिफरेंट प्रॉफिट्स की स्टोरीज हैं वो हमें कुरान मजीद में बताई हैं। इनसे हमें मॉरल्स भी मिलते हैं, इनसे हमें ये भी पता चलता है कि हमारी पिछले पास्ट में क्या चीजें हुई थी, हमें ये भी पता चलता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और हमें ये भी पता चलता है कि अल्लाह ताला शुरू से हैं और आखिर तक रहेंगे। अल्लाह ताला तब भी सुन रहे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब वो वेल के अंदर थे। अल्लाह ताला सारी चीजें जो हैं अल्लाह ताला को मालूम है। अल्लाह ताला को मालूम है कि किस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो कॉन्वर्सेशन हुई थी, उनको ज़िबा मतलब जब वो सैक्रिफाइस करने के लिए जा रहे थे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए रिकॉर्ड करी। और प्लस ये भी कि जो पिछली रेवलेशंस हैं या जो पिछली किताबें हैं, उसमें क्योंकि करप्शन हुआ है, उसमें क्योंकि
रैबाइज ने या और उनके जो प्रीस्ट हैं, उनके जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने उसमें एडिट की हैं चीजें, उसमें उन्होंने अपनी तरफ से चीजें ऐड करी हैं, माइनस करी हैं, और अपनी जो अपनी सोच है उसके हिसाब से उन्होंने उसमें चेंजेस किए हैं। तो उस चीज को सही करने के लिए भी हम कह सकते हैं एक तरीके से कि अल्लाह ताला ने ये स्टोरीज जो हैं, ये एक बहुत मेजर और इम्पोर्टेंट पार्ट है कुरान मजीद का। फॉर एग्जाम्पल यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी अगर आप बाइबल में देखेंगे और कुरान मजीद में देखेंगे तो आपको बहुत सारे डिफरेंसेस जो हैं वो मिलेंगे। उसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मतलब हम कुरान की रीडिंग के थ्रू जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से फिरऔन के बारे में जो चीजें हमें यहाँ पे पता चलती हैं कुरान के थ्रू, वो हमें बाइबल में नहीं पता चलती। तो उस चीज को करेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे एक मेजर थीम जो है कुरान का वो ये है, मतलब ये सारे किस्से और ये सारी स्टोरीज जो अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर बताई हैं कुरान मजीद में, और अलग अलग जगहों पर बताई हैं, और कई सारी ऐसी भी हैं जो रिपीट हुई हैं। तो उनके पीछे भी एक हिकमत है और एक अल्लाह ताला की उसमें भी विजडम है कि उसी पॉइंट पे उसी जगह पर क्यों ये स्टोरी रिपीट की गई, क्यों फॉर एग्जांपल आदम अलैहिस्सलाम के बारे में और किस तरीके से उन्होंने जो भी किया, तो वो अल्लाह ताला ने बार बार अलग अलग जगहों पे क्यों रिपीट किया, या मूसा अलैहिस्सलाम का सेम चीज को भी बार बार क्यों रिपीट किया गया है। तो उसके पीछे भी हर एक जो रेपिटेशन भी है उसके पीछे भी एक पर्टिकुलर मकसद है, और ये भी कुरान का एक बहुत मेजर पार्ट है जो उसको, जो हमारे कुरान को और ज्यादा जो है वो स्ट्रांग बना देता है, और उसको लिंक कर देता है पिछली रेवलेशंस के साथ और पिछले प्रॉफिट्स के साथ, और उनको भी उनके जो जो हमारे प्रॉफिट्स हैं जिनका कैरेक्टर या जिनकी स्टोरीज को डिस्टर्ब किया गया था, या जिनको आप कह सकते हैं एक तरीके से करप्ट किया गया था, उसको भी कुरान करेक्टली प्रेजेंट करता है। तो ये भी कुरान का एक मेजर थीम है। तो आई होप आपको आज की क्लास में जो जो चीजें डिस्कस की गई हैं वो समझ में आई हैं। अगर किसी को कोई सवाल है, कोई इसमें कुछ ऐड करना है, कुछ सही करना है, कुछ अपनी तरफ से बताना है, तो अब आप लोग कर सकते हैं जी। नहीं, सारे नबी जो हैं, एक्चुअली सारे नबी जो हैं, हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद आपका क्वेश्चन ये है कि जो लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे कि क्या सारे नबी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली से ही थे, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फैमिली से हैं। ओके, और अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फैमिली में बहुत सारे नबी भेजे, लेकिन उनसे पहले भी अंबिया थे। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे जो नबी हैं वो 100% जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली से हैं। लेकिन यस, बहुत सारे अंबिया जो हैं वो क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फैमिली में हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो मतलब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली से भी हम कंसिडर कर सकते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे थे, उनमें एक बेटे जो हैं वो हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनकी जनरेशन से, जिनकी 23rd जनरेशन है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो दूसरे बेटे हैं इसहाक अलैहिस्सलाम, उनसे बाकी के सारे जो हैं वो अंबिया हैं वहां पर। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फैमिली से हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बहुत सारे अंबिया, सारे के सारे नहीं लेकिन बहुत सारे अंबिया जो हैं वो हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फैमिली में, और ऑब्वियसली फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली में भी, लेकिन डायरेक्टली नहीं। ओके, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। इज आदम अलैहिस्सलाम अ रसूल और नबी? आदम अलैहिस्सलाम इज अ नबी अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, ही इज नॉट अ रसूल, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको चेक करके ही आपको बताऊंगी इंशाल्लाह कल की क्लास में। सिस्टर सुल्ताना, अगर किसी को 100% मालूम है तो यहाँ पर हमें करेक्ट कर सकते हैं इफ आई एम रॉन्ग। और किसी का कोई क्वेश्चन है कुरान के थीम से रिलेटेड, आज की क्लास में जो पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड? यस, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, कोई और क्वेश्चन नहीं है तो हम अपना जो सेशन है आज का फिर यहीं पे इसको एंड करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।